Welcome, friends. Today I am taking one important lecture, and in this lecture, you will find varieties of transactions. बुक का हिसाब किताब तो अंदर है ही, लेकिन कुछ बातें जो बुक में एक साथ नहीं, अलग अलग क्वेश्चंस में हैं, मैंने यहाँ आपके लिए एक साथ कर दिया है. चलिए हम शुरू करेंगे. एक एक करके हर ट्रांजैक्शन को मैं लेने का प्रयत्न करता हूँ. बड़े आराम से अपने आप को एकदम फ्री फ्रेश रख के ये लेक्चर सुनना, समझना और प्लीज़ मेरे साथ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक में सीधा साधा नहीं है. चलिए, आई एम स्टार्टिंग विथ माय लेक्चर. ट्रांजैक्शन नंबर 1, परचेज ऑफ एनी एनिमल. स्टार्ट, टेक डाउन. जहाँ भी लगता है कि मैं कहीं थोड़ा फास्ट हो गया, मैं रोज़ बोलता हूँ पोज करने का, रिवर्स करने का और हर लेक्चर 2 बार सुनने का. बेटा, एक बार हो जाने के बाद वंस मोर, यहाँ फिट हो ही जाना चाहिए. परचेज ऑफ एनी एनिमल, कैटल जिसको बोलते हैं, खास करके हॉर्स, डॉग एक्सेट्रा, बफेलो, काउस, जो भी बोलिए. डेयरी फैक्ट्री में तो, डेयरी उद्योग में तो काउ, बफेलोस, ये सब क्वांटिटी में होता है. तो जब वो परचेज किया जाएगा, सीधी बात है बच्चा, पेमेंट करना पड़ेगा. इट इज़ फॉर द बिजनेस. पहले बता दूं, एनिमल बोले तो इट इज़ फॉर बिजनेस, इट इज़ द प्रॉपर्टी. सावधान, इट इज़ एसेट. सावधान, इट इज़ रियल अकाउंट. क्यों भाई, पर्सनल, रियल, नॉमिनल बोलना पड़ेगा ना. तो गधे का अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं बोलना बच्चा. हाँ. इट इज़ रियल अकाउंट. और एनिमल के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट वापरेंगे? आंसर, लाइव स्टॉक अकाउंट. वी यूज द वर्ड लाइव स्टॉक अकाउंट. मतलब मान लो मैंने कोई भी एनिमल, कैटल खरीदा, तो उसकी एंट्री क्या आएगी बेटा? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट. लिखते जाना मेरे साथ. लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो भी है, या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पार्टी का नाम. प्लीज सी द एंट्री. लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, हॉर्स अकाउंट डेबिट या डोंकी अकाउंट डेबिट नहीं बोलना है. लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट. इज इट क्लियर? एंड पैसा दिया है तो कैश, चेक दिया है तो बैंक वगैरह. So this is the first transaction, purchase of cattle, that is called livestock account. चलो बच्चा, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे. नेक्स्ट, प्लीज सी ट्रांजैक्शन नंबर 2. मुझे खास करके प्रोप्राइटर के ड्राइंग के बारे में बोलना है. ड्राइंग्स का मतलब सीधा होता है कि प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से कुछ भी लिया अपने बेनिफिट के लिए. ये मैं बहुत बार बता चुका हूं. एंड दिस इज कॉल्ड ड्राइंग. फॉर पर्सनल यूज ही इज टेकिंग द बेनिफिट फ्रॉम द बिजनेस. मतलब फॉर पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, टेकिंग द बेनिफिट फ्रॉम द बिजनेस. तो इसको अपन ड्राइंग बोलेंगे बच्चा. मुझे 4-6 उदाहरण आपको देने हैं. गुड्स विड्रॉन, ये ड्राइंग है, आप जानते हो. कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन, कुछ भी पेमेंट किया. फॉर एग्जाम्पल, आगे एक क्वेश्चन में अपन ने देखा भी था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड.
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का होता है और बिजनेस में से पेमेंट किया है, तो सीधी बात है, हाउस इलेक्ट्रिक बिल या तो हाउस रेंट, तो ये सब ड्राइंग के अलग अलग मुझे एग्जाम्पल आपके सामने रखने हैं। स्कूल या तो कॉलेज फीस ऑफ सन और डॉटर ऑफ प्रोप्राइटर पेड फ्रॉम द बिजनेस। देखो, सब बेनिफिट प्रोप्राइटर को मिल रहा है और पेमेंट बिजनेस में से हो रहा है, तो ये सबको मुझे ड्राइंग बोलना है। आगे इनकम टैक्स पेड, बेटा ध्यान रखना, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, मतलब प्रोप्राइटर की जो इनकम है, तो प्रोप्राइटर की इनकम जो है उसके ऊपर टैक्स होता है, तो ये प्रोप्राइटर का पर्सनल ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस का नहीं। इनकम टैक्स इज पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर इन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। कॉर्पोरेट जगत की बात अलग है, मुझे नहीं करना है, लेकिन अपन जहां बात कर रहे हैं प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का पर्सनल पेमेंट है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है बच्चा। वंस अगेन, इट इज अंडर द हेड ऑफ ड्राइंग। ये बेटा ड्राइंग में आता है। जो भी मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ग्रोसर बिल, जो दाल चावल का बिल आता है, तो ग्रोसर्स बिल वो घर का है जी, बिजनेस का नहीं है, तो दिस आर ऑल ड्राइंग अकाउंट डेबिट। हाँ, क्रेडिट जो भी कर रहे हैं, गुड्स विड्रॉ किया है तो गुड्स विड्रॉन अकाउंट, पैसा दिया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, चेक से है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट जो भी हो गए, क्रेडिट जो भी हो गए, लेकिन डेबिट तो ड्राइंग अकाउंट ही तू करेगा। तो ये सब के लिए अगर जो तू मुझे एंट्री पूछे, ले भाई, ये सब के लिए अगर जो तू मुझे एंट्री पूछे, तो बेटा एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट। पैसा लिया है या तो बिजनेस में से पैसा गया है वो काम के लिए, तो टू कैश या तो टू बैंक, और गुड्स है तो गुड्स विड्रॉन या तो खाली गुड्स लिख ले चलेगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट ये सब के लिए। इज इट क्लियर? ये दूसरा पॉइंट था, पहला एनिमल लाइफ स्टॉक, फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिया ड्राइंग। बेटा अभी एक तीसरा पॉइंट लेने जा रहा हूं, थोड़ा लंबा चलेगा, ध्यान रखना। वंस अगेन आई एम टेलिंग, लगा कि सर जरा भी फांस गया, उधर पोज कर, रिवर्स कर, और पूरा लेक्चर दोबारा सुनना है, समझना है, जरूरी है, लिखना है। नो कॉम्प्रोमाइज प्लीज। चलेंगे। अभी मैं तीसरा पॉइंट आपके सामने ले रहा हूं, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये पहले सुन ले, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऐसा करके एक शब्द तेरे सामने बोला, बेटा लिखते जाना प्लीज। देखो, बिजनेस में थोड़ा पैसा पड़ा है जिसका फिलहाल कोई यूज नहीं है, तो व्हाट वी डू, यू नो, हम लोग उसके शेयर्स खरीद लेते हैं। तो परचेज ऑफ शेयर्स, या तो हम परचेज ऑफ डिबेंचर, परचेज ऑफ शेयर्स, मैं थोड़ा अपने स्टाइल से बात करूं, परचेज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ डिबेंचर्स। शेयर में भी अलग अलग जात होती है, अभी मुझे वो जात पे नहीं जाना है, खाली ऐसे ही तेरे नॉलेज के लिए बता देता हूं। इक्विटी या तो प्रेफरेंस शेयर्स। अपन डोसा खाते हैं ना, सादा डोसा, मसाला डोसा, मैसूर डोसा। साला मैसूर डोसा जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। मैं मैसूर गया था ना, तो मैंने वो मैसूर की बड़ी रेस्टोरेंट होटल में था, मैं बोला एक मैसूर डोसा लो, तो क्या बोला,
मतलब मैसूर डोसा। बोलता है ऐसा कैसा डोसा होता है? मतलब मेरे को नहीं मालूम, तो मुंबई से आया है। और हम लोग तो होटल में मैसूर डोसा बोलते हैं, तो हम लोग को ला के देता है ऐसा। तो क्या ऐसा कोई डोसा नहीं होता? मैसूर में मैसूर डोसा नहीं मिलता है, फैक्ट बोलता हूँ। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है क्या कुछ भी बोल के अपने को नया, इट इज़ द सेम वाइन इन द न्यू बॉटल। अपने को चिटकाते और अपन भी बोलते ये खाया। चल, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इसकी कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ, खाली नाम लगा ले, बात खत्म। डिबेंचर्स, ये एक प्रकार का शेयर जैसा ही होता है, कागज। आजकल तो डीमेट अकाउंट में सब आता है, मतलब कागज की फैसिलिटी बंद हो गई है। नेक्स्ट प्लीज। परचेस ऑफ बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट, और यू कैन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो कुछ भी आप परचेज करो, शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, तो आपका पैसा आप लगा रहे हो, आपका पैसा आप लगा रहे हो। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मीन्स वी आर इन्वेस्टिंग मनी। ये हमारा एक प्रकार का एसेट हो गया बेटा। इट इज रियल अकाउंट, श्योर। इन्वेस्टमेंट बोले तो लिखते जाना, सुनते जाना, समझते जाना। बड़े आराम से जा रहा हूं, रुका के रखने का। मुझे जहां भी लगता है पोस्ट कर प्लीज, क्योंकि पहले ही बोल दिया दिस इज इंपॉर्टेंट लेक्चर। तेरे को भी लगा होगा, पहला एनिमल लाइव स्टॉक अकाउंट, दूसरा ड्राइंग, 7 बातें सर ने सुना, ये इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना। तो इट इज द रियल अकाउंट। पैसा जाएगा, चाहे रोकड़ा जाए, चेक जाए, ओके। अभी मेरे को एक इसके अंदर पॉइंट डालना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, आप कुछ भी ये सब खरीदो, शेयर खरीदो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अकाउंट भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है प्लीज, है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बोलना जरा अच्छा लगता है, सही लगता है। मेरा मुद्दा अभी इसके ऊपर ही है, और वो है बेटा ब्रोकरेज। ब्रोकरेज बोले तो कमीशन, कमीशन बोले तो दलाली। जो ब्रोकर होता है, शेयर ब्रोकर बोलो या जो भी बोलो, स्टॉक ब्रोकर, शेयर यानी स्टॉक ब्रोकर, उसको अपने को बीच में रखना पड़ता है। ये दलाली बहुत मजेदार चीज है। आपको दलाली चुकानी पड़ती है, याद रखना, आपको दलाली चुकानी पड़ती है, याद रखना। आप परचेस करो तो भी दलाली आवे, आप परचेस करो तो भी दलाली आवे, आप यदि वो चीज वापस बेचोगे तो भी दलाली आवे। मतलब ये दलाली एक ऐसी चीज है ना बेटा, दोनों तरफ लगती है। आ दलाली लगती है, क्या बोला? दलाली लगती, इधर से तू खरीद तो भी दलाल, तू बेच तो भी दलाल। मतलब अपन डायरेक्ट तो काम कर ही नहीं सकते। शेयर बाजार में से लेना है तो दलाल के जरिए लेना पड़ता है, और दलाल अपना बीच में दलाली लेगा, तू लेगा उस टाइम पे दलाली, तू बेचेगा उस टाइम पे दलाली। मतलब वो जो बिल बनाता है ना, अपनी दलाली अंदर पहले ही चिटका देता और फिर बोलता है टोटल पेमेंट इतना लाओ। प्लीज अंडरस्टैंड, ये पॉइंट ही मुझे समझाना था। इन्वेस्टमेंट तूने किया तो इन्वेस्टमेंट का तू जब पेमेंट करेगा तो वो जो बिल दलाल भेजता है उसके अंदर उसकी दलाली लग चुकी होती है बेटा, दलाली। और हां, जब हम परचेज करते हैं तो वो दलाली ऐड करके बिल बनाता है कि इतना पैसा पे करो भाई, जितने का भी तूने परचेज किया ले दलाली डाल। और यदि तू सेल करता है तो वो भी शाना ब्रोकर, दलाल, वो क्या करेगा, तूने जितने का चीज शेयर वगैरह बेचा, अपनी दलाली उसमें से काट लेगा, माइनस कर लेगा, और नेट अमाउंट तेरे को बताएगा कि इतना पैसा तेरे को मैं दे रहा हूं, चुका रहा हूं, ले चेक पकड़।
मतलब अपने घर में जो चेक आएगा वो दलाली काट कूट के आता है, और खरीदेगा तभी तेरे माथे पे दलाली वो डाल के बिल भेजता है, हे टोटल पैसा इतना लाओ। हाँ, तो दलाली दोनों तरफ लगती है जी, दलाली लगती है, ले तो लगे बेचे तो लगे, दलाली दोनों तरफा लगती है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से बात करूं ना तो मेरा पॉइंट साफ हो जाएगा। चलिए, लेट मी स्टार्ट विथ माय एग्जाम्पल टू क्लियर माय डिस्कशन। चल बेटा, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल फर्स्ट फॉर परचेज। देख बेटा, हम कोई भी प्रकार के शेयर ले रहे हैं, परचेस मैं राउंड फिगर लेना पसंद करूंगा ताकि इजी काम हो जाए। परचेस 100 शेयर्स, कोई भी कंपनी, टाटा, बिरला, रिलायंस, परचेस 100 शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी at the rate of rupees 1000 पर शेयर। एक शेयर 1000 रुपये का, अपन ने 100 शेयर खरीदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ, ब्रोकरेज। मैं राउंड फिगर ले रहा हूं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में तेरे को नहीं डालना है। ब्रोकरेज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 1%। लो जी, 1% दलाली लगा दिया। लिखते जा भैया, खाली सुनना नहीं है, ये सब जीवन में काम आएगा। दलाली लगती है, इधर भी लगे उधर भी लगे, दोनों तरफ लगे। दलाल बहुत अलग प्रकार का इंसान है यार। उसका डेफिनेशन मैं अपने भाषा में कभी कभी देता हूँ जब भी नाराज हो जाता हूँ दलालों से। तो अभी कुछ नहीं, चल अभी इसका मुझे अमाउंट गिनने दे। कितने का चेक बनाएगा तू उसको? हाँ, चेक देगा ना, अमाउंट पेड बाय चेक लिख ले। अमाउंट पेड, जनरली ये सब चेक से ही पेमेंट होता है, रोकड़े से नहीं होता। लेकिन अभी बुक में तो कुछ नहीं बोले तो अपन कैश बोल लेते हैं, वो 11th का एक लेवल है इसलिए। बाकी नो पेमेंट इन कैश फॉर सच ट्रांजेक्शंस। लीगली यू टू पे थ्रू योर स्पेसिफिक अकाउंट विच इज स्पेसिफिक बैंक अकाउंट विच इज रजिस्टर विद द ब्रोकर। आपके 2-3 अकाउंट है तो किसी में से भी पेमेंट नहीं कर सकते। जो अकाउंट आपने ब्रोकर के साथ लिंक किया है, रजिस्टर किया हुआ है, उसी अकाउंट से पेमेंट, वरना दूसरे अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे तो वो नहीं चलता है। ठीक है, तो जब बड़ा हो तो तेरे को ये सब का मज़ा और आएगा। फिर भी मुझे जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं थोड़ा तेरे को परोस लेता हूँ कि ले बेटा चख ले। चल, अमाउंट पेड बाय चेक, RTGS लिख लिया ले। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आगे सिखाया ना। ए जरा मुझे वर्किंग करने दे, कैलकुलेशन करने दे। आजा रे 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1000। मेरे साथ चल बच्चा। अमाउंट बोले तो 1 लाख, 1 लाख। इतना का चेक उसको नहीं चलेगा, दलाली लगती है, एड ब्रोकरेज। कितना है रे? जानबूझ के मैंने राउंड फिगर लिया एट द रेट ऑफ 1%। 1% बोले तो रिमूव टू जीरो बोले तो 1000 दलाली लगती है। हाँ, तो चेक कितने का जाएगा बेटा? 1,01,000। और मेरा टोटल पैसा लग गया ये कंपनी के शेयर में 1,01,000 विथ ब्रोकरेज, STT वगैरह भी होता है, टैक्स वगैरह जो भी है, टोटल बिल वो बनाएगा इतने का। ब्रोकरेज ऐड किया खरीदी के टाइम पे, सेल करेगा तो यही ब्रोकरेज माइनस करने का। देखो मैंने कलर में लिखा है ब्रोकरेज, पर्पल कलर। चल एंट्री पे आने दे मेरे को। व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस प्लीज? खरीदा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। चिल्ला रे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ले 1,01,000 ले। निरेशन में पूरा डालने का रे भेलपुरी।
नरेशन मेहरबानी करके डिटेल में लिखने का, सिंपल लैंग्वेज में सब लिखने का है मसाला। ये कंपनी का शेयर लिया नहीं, इतना लिया नहीं, ये भाव से लिया नहीं, इतना दलाली ने, ये पेमेंट किया नहीं, RTGS किया, डाल नरेशन में सब कुछ। नरेशन ऑलवेज इन डिटेल। मेरे पीछे मत पड़ना नरेशन लिखवाने के। तेरे को टिप दे दिया, सिखा दिया, होशियार बना दिया। अभी तू तेरा तीर चलाना सीख ले। घड़ी घड़ी गुरु नहीं आएगा, ये निशाना ले रहे, तीर चला रहे, समझा क्या? चल, नो क्वेश्चन ऑफ नरेशन देयरफॉर। अब मैंने परचेज किया बच्चा, चलिए अभी हम इसको सेल करने का भी आपको सिखाना चाहते हैं। दिस वाज द पॉइंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी मैं नया पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वही ऊपर वाला शेयर हम बेच रहा हूं बेटा। थोड़े दिन में शेयर का भाव बढ़ गया, 1,000 रुपये में ऊपर शेयर लिया, देख ले 1,500 भाव हो गया। अपन बोला बेच डालो, तो वही अबाउ शेयर्स सोल्ड, सेल ऑफ अबाउ शेयर्स, पूरे के पूरे बेच दिए। जो 50 शेयर बेचो तो 50 का लेने का, जितना बेचे। सेल ऑफ ऑल अबाउ, सेल ऑफ अबाउ 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1,500 पर शेयर। बेटा एक बात बता दूं, यहां भाव बढ़ा के मैंने बोला है, मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तेरे को दिख रहा है। 1,000 में खरीदा था, देखना। हाँ, 1,000 में खरीदा था, देखना। दिखता है ना बच्चा? कलर लगाऊं क्या? अल्लाह। और आज मैं 1,500 में बेच रहा हूं, देखना। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस भी हो सकता है जी। ये शेयर बाजार है, शेयर बाजार है। यहाँ शेयर किसी को भी खा जाता है। शेयर को पालना बड़ा मुश्किल है। बेच डाला, जैसे ही बड़ा हुआ 1,500 में। अब 100 शेयर थे, मैंने 1,500 में बेचा बेटा। प्रॉफिट हो रहा है, तेरे को दिख रहा है। अब 500 का प्रॉफिट ठीक है, मगर सही नहीं है। आप बोलेंगे क्यों सर? दिखाता हूं ना। वर्किंग करता हूं तेरे सामने, देख ले। कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ, वर्किंग देख ले। 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1,500 बोलेगा तो ये 1,50,000 यानी 1.5 लाख का माल हुआ। 1,000 में खरीदा था, वो बात दूसरी। और अभी अपन ने 1,50,000, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज बाय ब्रोकर, ये मुझे खास लिखने दे। ब्रोकरेज 1%। वंस अगेन भाई जरा ऐड कर डाल, क्योंकि मेरी बातों में दलाल थोड़ी हट जाएगा यार, वो थोड़ी दलाली छोड़ेगा, है ना? तो वापस मैंने ब्रोकरेज वही ब्रोकर से बिछवा डाला, 1% अभी भी लेगा। तो बेटा देख, तो अभी मुझे लेस करने का है वो ब्रोकरेज 1%। देख तो बेटा 1% बोलेगा तो रिमूव टू 0, इट इज 1,500। बेटा मेरे को बिल बना के वो भेजेगा, नेट अमाउंट तो इट इज नेट वैल्यू ऑफ सेल, ब्रोकरेज माइनस कर दिया। अच्छा, व्हाट वाज माय परचेज प्राइस? जरा ऊपर देख तो 1,01,000 था कॉस्ट। बेटा जरा देखना, 1,01,000 था, अभी मेरे हाथ में ये नेट सेल वैल्यू इतना आया। कॉस्ट ऑफ परचेज कितना था? कॉस्ट ऑफ परचेज कितना था? तो क्या 1,01,000।
1,01,000 मेरा कॉस्ट यानी परचेस प्राइस था, कॉस्ट खरीद कीमत। तो बेटा मेरे को वास्तव में प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटा तू देख रहा है 1,01,000 का कॉस्ट था, 1,48,500 में बेचा, 47,500 इज माई प्रॉफिट। सेल एंट्री दे रहा हूं, वर्किंग करे, वर्किंग कर, दलाली लगती है, लगी देख 1% वंस मोर। 1.5 लाख का बेचा, 1,500 दलाली, नेट वैल्यू इतना, इतना में खरीदा, इतना का प्रॉफिट। लिख ले, एंट्री देने जा रहा हूं। चल बेटा, व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल? मेरे घर में चेक आएगा रे, आरटीजीएस से पैसा मिलेगा रे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना का सेल वैल्यू हुआ? 1,48,500 बैंक अकाउंट डेबिट। दलाली काट के पैसा मिला। बेटा इन्वेस्टमेंट कितने का गया अपना? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो के 1,01,000 का, एंड टू 1,01,000 का, एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, $47,500। $47,500 देख लो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 47,500। नरेशन अभी तू संभाल यार। बैंक डेबिट, मनी कम्स इन, बैंक बैलेंस इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, प्रॉफिट को भी क्रेडिट किया। यदि लॉस होता, हो सकता है ना लॉस, क्योंकि अपनी खरीद कीमत बड़ी हो गई और सेलिंग प्राइस छोटी हो गई, तो बच्चा लॉस होएगा। तो ये प्रॉफिट था तो क्रेडिट हुआ, लॉस होता तो डेबिट होता। ऑफ कोर्स वर्किंग का स्टाइल वही, दलाली काट के हाथ में पैसा आएगा। और लॉस हो सकता है कि खरीद कीमत ज़्यादा थी, सेलिंग का अमाउंट छोटा था, मतलब लॉस आएगा। तो लॉस को डेबिट करने का, हाँ, प्रॉफिट की जगह पे लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एंट्री नहीं बोल रहा हूँ, इसी में मैं थोड़ा अपना गाड़ी चला रहा हूँ, दिख रहा है ना एंट्री। चौथा पॉइंट था बेटा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दलाली लगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दलाली लगा, और फिर अपन कंपेयर करने का, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिफरेंस इज आइदर प्रॉफिट और लॉस, है ना। डिफरेंस इज आइदर प्रॉफिट और लॉस, जो भी होगा तेरे को कंपेयर करना पड़ता है बेटा। फर्दर, दिस वॉज माई 4th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5th। बेटा नया पॉइंट ले रहा हूं और वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स बोलेगा तो एक प्रकार का लॉस है, पैसा डूबना। इसका डेफिनेशन में एक शब्द बोला था, इररिकवरेबल डेट्स। डेट्स यानी डेटर, लिख ले रे, डेटर बोल, डेटर्स बोल, जो भी बोल। डेटर से पैसा लेना निकलता है मेरा, वो पैसा नहीं दे रहा है, हो सकता है इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया, तो मेरा पैसा डूबा ना। इसको बैड डेट्स बोलते हैं, लॉस बोलते हैं बच्चा। जो पार्टी पैसा नहीं दे सकता है, भगवान के लिए उसको भूल जा, होता है प्लीज। कुछ लोग जानबूझ के पैसा नहीं देते तो उसके सामने लीगल खेल कर, गुंडा वगैरह जो तेरे को करना है कर, तेरे में जितनी ताकत है।
लेकिन कुछ लोग, बहुत मैंने देखा है प्लीज़, कि कभी कभी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी ख़राब हो जाती है, ज़्यादातर यही होता है, फालतू लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बेटा उसको भूल जाने का, अपना नसीब समझने का। बाकी उसको जेल में भेजना, पुलिस बुलाना, केस करना, सब कुछ हो सकता है लीगली, लेकिन अगर जो सही इंसान है, लगता है कि उसके पास सचमुच पैसा नहीं है, तो बेटर फॉरगेट दिस। ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं, उसका खाता बंद कर दे कि वो आदमी को भूल जाने का। जो मेरा डेटर था, याद रखना, डेटर था मतलब वो डेबिट था, वो पार्टी, और अभी वो पैसा नहीं देगा, मेरा लॉस है, तो बेटा एंट्री क्या बनेगी जरा देख ले। अमाउंट इज इररिकवरेबल फ्रॉम दैट पर्सन, जो भी नाम होगा पार्टी। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू पार्टी, जो भी पार्टी का नाम होगा, लो जी, बैड डेट्स टू पार्टी, खेल खलास। आगे चलो, इसी के ऊपर थोड़ा भाषण दे देता हूं। 6, इसी के ऊपर थोड़ा और भाषण दे देता हूं। बेटा बैड डेट्स हो गया, पार्टी को मैं भूल गया, पार्टी का अकाउंट बंद हो गया, भूल जा यार। बेटा मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिसका पैसा मैंने छोड़ दिया, कुछ साल के बाद सामने खड़े रह जाते हैं और पैसा दिया है। मैंने बहुत बार ये अनुभव किया है। एक छोकरी को मैंने टोटली फ्री पढ़ाया था, कोई कारण से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं थी, बेचारी वो भी नौकरी करती थी घर के लिए वगैरह वगैरह, जो भी ठीक है यार। अब देख, हम तो छोकरी को भी भूल गया, नाम तक भूल गया कितने को याद रखे। अब उसका शादी बहुत अच्छी जगह पे हो गया, बड़ा पैसे वाला फैमिली होगा तो बेटा कुछ टाइम के बाद उसने वो बात उसके हस्बैंड को बोला होगा कि मैं तो ऐसे पड़ी थी और सर ने, तो क्या काम कर, सर का जितना पेमेंट था उससे ज़्यादा सर को एक चेक भेज दे और बोलना कि जो ज़्यादा हो तो दूसरों के फीस के लिए उपयोग कर लेना, मगर मेहरबानी करके वापस करने का कोशिश नहीं करना। यस इज अ रियलिटी है प्लीज। अच्छी पब्लिक भी है दुनिया में, बुरी भी है। इट्स ऑब्वियस कि अपने को अच्छे लोगों के साथ रखने का अच्छी आदत डालनी पड़ती है, चिंता नहीं करने का, पैसा गया ये वो, बहुत लोग दे भी देंगे और कुछ लोग लेके भाग जाते। तो बेटा एक बात ध्यान रखने का, अपन किसी का भी गलत पैसा जेब में डाला होगा ना, तो ये कभी अच्छा नहीं होगा। उसका भी ऊपर वाला बराबर सबका ध्यान रखता है, बैलेंस करता है, आज नहीं तो कल फल तो है ही। टू द पॉइंट, मुझे क्या बोलना था, वो पार्टी का अकाउंट तो मैंने बंद कर दिया, मैं तो भूल गया जी। अच्छी बात है, अपन अपना काम करते कमा रहे, फॉरगेट दो, एक दो जन से पैसा नहीं मिला, भूल जाए यार। अब देखो कुछ साल के बाद वो आदमी मुझे पैसा देने को आ रहा है, ऑफ कोर्स वो पैसा लेने का मुझे हक है आज भी, क्योंकि मैंने पैसा छोड़ा है मेरी मर्जी से, विलिंगनेस। आज वो पैसा मिल रहा है, तो बेटा वो पैसा, अभी वो पार्टी का अकाउंट तो बंद हो चुका है, तो डोंट से पार्टी अकाउंट, नो। अभी अपन इसको बोलने का बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बोलने का समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट अपने को ओपन करने का, इट इज वन टाइप ऑफ गेन, ऑफ कोर्स नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स का अपोजिट हुआ रे, ऑफ कोर्स टू बी क्रेडिटेड। पैसा आया, पार्टी का नाम नहीं लेने का, क्योंकि पार्टी का अकाउंट तो पहले बंद हो गया रे।
तो एंट्री क्या आवेगी, ले ले एंट्री। पैसा आया रे, स्वागत कर ले रे, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे गुजराती में बोलते हैं लक्ष्मी आवे ने तो चांदलो करवा नो जवाई। लक्ष्मी आएगी तो मुंह धोने को नहीं जाने का, हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मी देवी खड़े रहो मैं जरा मुंह धो के आता हूँ। ना रे, आने दीजिए। चलिए, पैसा आ रहा है, ले ले। एंड टू व्हाट? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। जितना पैसा आया ले ले, मगर पार्टी का नाम नहीं लिखने का, बिकॉज पार्टी अकाउंट इज ऑलरेडी क्लोज दैट टाइम व्हेन इट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। उसका नाम तो हमने हटा दिया था, अपने बुक में से बंद कर दिया उसका अकाउंट कि भैया कोई बात नहीं, आज जो पैसा आ रहा है वो लॉस था ना, वो गेन हो रहा है। पार्टी का नाम नहीं बोलने का। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिटेड, डोंट स्पीक पार्टीज नेम अकाउंट। जा रहा है ना, पहला बैड डेट्स, फिर बैड डेट्स रिकवर्ड, होता है, पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए बच्चा, नेक्स्ट आगे चलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम कोई एसेट खरीदते हैं, जरा अभी सुनना, थोड़ा लंबा चलेगा। हम कोई एसेट खरीदते हैं, मुझे वो एसेट खरीदने के साथ उसको यूज करना जरूरी नहीं है। कभी कभी वो एसेट के साथ साथ कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। मैं आपको 2-4 उदाहरण दूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा, लागू पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एयर कंडीशनर खरीदा, तो क्या अच्छी बात है सर? ये ऊपर पंखा घूम रहा है, देख ले, एयर कंडीशनर पंखा, ठीक है। अब हम एयर कंडीशनर खरीदेंगे, मान लो 30,000 का आया, फिर तो बेटा एसी खरीदा, मैं 2 लाइन यहाँ छोड़ रहा हूँ और ये लिख रहा हूँ, एयर कंडीशनर खरीदा तो कि 30,000 का, फिर तो कि वहाँ से मान लो मैंने कोई बाहर गांव से खरीदा क्योंकि अच्छा था ये वो वगैरह, तो उसका कैरेज का वगैरह का खर्चा देना पड़ा, कैरेज एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 2,000 रुपया। फिर यहाँ आएगा तो क्या आपको लगता है एसी आएगा सीधा ठंडा हवा चालू हो जाएगा? जरा भी नहीं। उसके माप का अपने को कड़िया मेंशन जिसको बोलते हैं ना, कड़िया आएगा, अपना मजूरी करेगा, ऐसा ऐसा उसका हॉल बनाएगा कि वहाँ वो एसी कैसे फिट होगा वगैरह वगैरह। मतलब उसका फिटिंग करने के लिए वो कड़िया आएगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा। दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन यानी इरेक्शन। सुनता है क्या? और इसका भी बेटा खर्चा लगता है, मान लो 3,000 रुपया इसका भी लग गया। वायरिंग जो भी लाना है यार, उसका वायर फेयर जो भी बोलो, वो मार्बल बिरबल जो भी बिठाया, सब मिला के 3,000। इंस्टॉलेशन, फिटिंग, इंस्टॉलेशन यानी इरेक्शन यानी सीधे शब्द में बोलेगा तो फिटिंग, फिटिंग चार्जेस। तो क्या हो गया सर आपका? यस। अब कोई मेरे को पूछे कि ये एसी कितने का है, तो बरखुरदार याद रखना, इसका टोटल कॉस्ट बोला जाएगा 35,000 एंड नॉट 30,000। बिल 30 का ही है, पॉइंट टू बी नोटेड। बिल तो 30 का ही है, लेकिन मेरे बुक्स में एयर कंडीशनर अकाउंट 30 + 2 + 3 ऐसा करके एयर कंडीशनर अकाउंट मेरे बुक में खड़ा रहेगा 35,000 का। कारण दे रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं जानता हूं, क्यूरोसिटी होनी चाहिए। एक बात ईमानदारी से बोलता हूं, रुक गया जानबूझ के क्योंकि तेरी फुल फोकस मेरे तरफ आया। बेटा जो बच्चा जवाब देता है ना, वो तो सही है, उसको मार्क्स मिलता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट सवाल पूछता है ना, याद रखना, हमको मालूम पड़ जाता है ये बच्चा जीवन में आगे जाता है। मार्क्स वगैरह तो खाली वो मार्क लिस्ट तक, सर्टिफिकेट तक, डिग्री तक पकड़ में आता है, लेकिन जो सवाल करने की ताकत रखता है ना, वही बच्चा
जीवन में आगे जाता है, हमको मालूम पड़ जाता है द क्वालिटी एंड द वर्थ इन दैट चाइल्ड. So we don't understand just from the marks, but the merits of the question the student ask. HM बोल रहा है हाँ? इसलिए मैं HM का एक मंत्र है, नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन. नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है ना, उसके आधार से हम लोग को मालूम पड़ जाता है ये हीरे की कीमत कितनी है बेटा. सही सवाल मांगता है, इंटेलिजेंट सवाल मांगता है, सही वक्त पे सवाल मांगता है और सही तरीके से सवाल पूछने का. फालतूगिरी है वो, मालूम पड़ता है कौन कैसा है. प्लीज, तो नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन ये एचएम का मंत्र है बच्चा. तो कौन कैसा सवाल पूछता है ना, उससे मालूम पड़ जाता है ये बच्चे का कितना अंदर वर्थ है. टू द पॉइंट, टू द पॉइंट. एयर कंडीशनर 35,000, 30 का है तो बिल तो 30 का ही है बेटा. बस अभी मेरा ये हेडिंग सुन, मैंने 2 लाइन छोड़ा था ना. कैपिटलाइजेशन ऑफ incidental expense. ए 2-3 बार चिल्ला. कैपिटलाइजेशन ऑफ incidental expense. अकाउंटिंग टर्म्स है, वर्ड्स है यार. कैपिटलाइजेशन, फास्ट बोल. कैपिटलाइजेशन और फास्ट. कैपिटलाइजेशन मेरे साथ बोले, बैठ मत मूर्ति की जैसा, पत्थर की मूर्ति बैठी होती है ना. ना, बी लाइव विथ मी. लगना मांगता है सामने वाला इंसान जान डाल के पढ़ाता, मैं भी दिल से पढ़ूंगा, जान डालूंगा. मजा तो है बेटा. कैपिटलाइजेशन, इंसिडेंटल एक्सपेंस. इंसिडेंटल एक्सपेंस. अच्छा, जरा इसका मीनिंग अभी तेरे को मैं खुलासा करता हूं. कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है एड टू एसेट, यानी डेबिट एसेट अकाउंट. एक बात सुना, एड टू एसेट. और इंसिडेंटल एक्सपेंस का भी मीनिंग सुन ले रहे हैं. इंसिडेंटल एक्सपेंस का भी मीनिंग सुन ले रहे हैं. लिखते भी जाना, सुनेगा खाली. इंसिडेंटल एक्सपेंस मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड, इनकर्ड यानी करना, डन बिफोर स्टार्टिंग द यूज ऑफ एसेट. खर्चा करना एसेट के ऊपर, एसेट का वास्तव में सच्चा यूज करने से पहले. एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर स्टार्टिंग द यूज ऑफ एसेट. सुनता है क्या? तो कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है? एड टू एसेट. ऐड कर. देखना 2000 ट्रांसपोर्ट का ऐड किया ना बेटा, देखना देखना. फिर वो 3000 इंस्टॉलेशन का भी ऐड किया ना, देखना देखना. और एयर कंडीशनर का अकाउंट मेरे बुक में 35,000 से खुल जाएगा. 30 का बिल है पक्का. लेकिन ये छोटे मोटे खर्चे एयर कंडीशनर के पीछे हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल यूज ऑफ एयर कंडीशनर. तो वो जो बिफोर स्टार्टिंग यूज वाले जो खर्चे हैं ना बेटा, उसको बोला जाता है इंसिडेंटल एक्सपेंस. इंसिडेंटल एक्सपेंस. और वो खर्चे को एसेट में ऐड करना, इसी को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन.
उसी को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन। तो अभी मेरे को कोई पूछे एयर कंडीशनर कितने का, तो मैं बोलूंगा 35,000 का। समझ में आया? हाँ, ये जरूरी नहीं कि पूरी 35 की एंट्री एक ही दिन में हो गए। 30 की एंट्री एयर कंडीशनर टू कैश बैंक जो भी है, फिर 2 की एंट्री एयर कंडीशनर टू कैश, फिर 3 की एंट्री वही एयर कंडीशनर टू कैश। मतलब बेटा तीनों बार वही एंट्री तू पास करेगा, भले तीनों अलग अलग दिन हो गए। समझ में आया क्या? एंट्री एक ही दिन में सब खर्चा हो गया होवे तो एक ही दिन में पूरा लिख डाल, नरेशन में सब धमाल करने का। 30 का एसी, 2 का ये, 3 का ये वो नरेशन इन डिटेल। बेटा एंट्री क्या आएगी? एयर कंडीशनर, या तो कोई भी मशीन हो तो मशीन, या एयर कंडीशनर है तो अपन एयर कंडीशनर ही लेगा। एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू, मान लो पहले मैंने चेक दिया था 30 का, तो पहली एंट्री 30 की आएगी। फिर वो 2000 और 3000 का एंट्री वही एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट। अलग अलग तारीख को होगा, इसलिए मैं अलग अलग ये एंट्री आपके सामने पेश कर रहा हूं। टू कैश 2000 ट्रांसपोर्ट का दिया, फिर वापस सेम एंट्री तीसरा एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट 3000। एसी शॉर्ट में लिखा रहे, तू भी लिख चलेगा, चल। टू कैश सीधे शब्द में देख ले, टोटल मिलके एसी तो 35 का ही हुआ रे। 30 + 2 एक दिन में हो तो एक साथ कंबाइन एंट्री भी कर सकता है, लेकिन अलग अलग दिन को होगा तो एंट्री कभी कंबाइन नहीं हो सकता है। अलग अलग तारीख को है ना, यू कैन नॉट कंबाइन द एंट्री। तो ये परचेज ऑफ एसेट और उसके साथ के ये इंसिडेंटल एक्सपेंस, इसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना मतलब उसमें अपने को ऐड करने का। इज इट क्लियर? पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट था, यू कैन सी प्लीज। दोबारा देख, दोबारा लिख, दोबारा सुन। दिमाग से सुनना तो ही मजा आएगा और दिल को तसल्ली मिलेगी, दिल और दिमाग से लेक्चर सुनने का। ये बुक में इन लोग ने इस तरह, उन लोग ने क्या कुछ कुछ एंट्री अलग अलग जगह पे दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ होवे ना तो उसका पढ़ने का मजा आता है बेटा। यू कैन अंडरस्टैंड प्लीज। पानी पूरी खाना है तो पूरा पूरी के अंदर पानी होना चाहिए ना, पहले पूरी खा लो, फिर पानी लो, फिर चटनी चाटो। ये कोई पानी पूरी का टेस्ट या मजा नहीं आएगा। तो साथ में होगा तो ही तो मेरा ये स्टाइल है कि बच्चों को सही ढंग से अपने को एजुकेशन देना है, और बच्चा तभी डेवलप होगा जब उसको प्रॉपर स्टाइल से सिखाया जाए, प्रॉपर वक्त पे सिखाया जाए। ठीक है? लेक्चर प्लीज रिपीट करना। आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर। थैंक यू।